सो हेलो ट्रैवलर्स, मैं हूँ कार्तिक और मेरे को घूमना पसंद है। और आप देख रहे हैं कार्तिक वंडर्स। और इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ वैष्णो देवी कटरा। और आप देख सकते हैं सामने त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पे स्नोफॉल हुई हुई है। और ऊपर भवन पे और भी अच्छा नज़ारा होगा। तो चलो इसी के साथ अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। मेरी यात्रा चालू होती है मेरे घर से और मैं अपने नियर मेट्रो से पहुंच जाता हूं ISBT कश्मीरी गेट। वहां से मैं ओवरनाइट बस जर्नी करके पहुंच जाता हूं सुबह कटरा। फिर मैं सीधा कटरा चौक आ जाता हूं, जहां ज्वेल्स रेस्टोरेंट के साइड में जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां आप बाथरूम फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं और क्लोक रूम में अपना एक्स्ट्रा बैग रखवा सकते हैं, विच कॉस्टेड में 50 फॉर बाथरूम एंड 30 पर बैग फॉर क्लोक रूम। ये है कटरा, माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला कदम। यहाँ दुकानें, होटल्स, लंगर, यात्रियों की भीड़, सब कुछ माँ के नाम पर चलती है। कटरा एक इंतज़ार है, एक विश्वास है और एक ऐसी जगह है जहाँ हर चेहरा एक ही मन्नत लेकर आता है। सो गाइस, मैं आ गया था अपना RFID कार्ड बनवाने। और मैं बिल्कुल जहाँ पर RFID कार्ड बनता है उसके जस्ट सामने खड़ा हूँ। और अगर आपको आना है तो जल्दी से जल्दी अपने RFID कार्ड बनवाकर यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। और चलो कुछ खाते हैं और अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहीं से शुरू होती है वो 13 किलोमीटर की यात्रा, जो सिर्फ पैरों से नहीं मन से तय होती है। और जैसे ही आप कटरा की सड़कों पर चलना शुरू करते हो, एक बात समझ आ जाती है, यह यात्रा नॉर्मल नहीं होने वाली, एक नया एक्सपीरियंस होगा। जय माता दी भक्तों, मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ दर्शनीय द्वार पर और यहाँ से माँ की यात्रा स्टार्ट होती है। और बहुत भगत यहाँ पे यात्रा के लिए जा रहे हैं, जैसे कि कल 26 जनवरी की छुट्टी है। और पहाड़ों पर आप देख सकते हैं बर्फ की चादर बिछी हुई है। तो चलो अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। कहते हैं माता रानी का जब तक बुलावा नहीं आता, जब तक वहाँ कोई नहीं जा सकता। और जब बुलावा आ जाए तो हर रास्ते खुद बन जाते हैं। अब आगे के रास्ते मुश्किल तो हैं, पर माता रानी साथ है। इसी के साथ जय माता दी बोलकर आगे चलते हैं। जय माता दी जी। तो आप कर रहे हैं दर्शन बाणगंगा प्राचीन मंदिर के। दर्शनीय द्वार से थोड़ा सा आगे ये पहले बाणगंगा मंदिर आता है, जहाँ पर आप अपने बच्चों के बाल भी उतरवा सकते हैं और यहाँ पे स्नान करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जय माता। ये है बाणगंगा, वैष्णो देवी यात्रा का पहला पवित्र पड़ाव। कहते हैं जब माँ वैष्णो यहाँ पहुँची तो उनके साथ भैरवनाथ भी पीछा कर रहा था। माँ को प्यास लगी और इसी जगह उन्होंने अपने तीर से जमीन पर वार किया। उस तीर से निकला पानी और बन गई बाणगंगा। बाणगंगा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक विश्वास का सबूत है जो सदियों से बह रहा है। ये है चरण पादुका,
माँ वैष्णवी के पवित्र चरणों के निशान। कहते हैं जब माँ यहाँ रुकी थी, उन्होंने पहली बार मुड़कर भैरवनाथ को देखा। यही माँ ने समझा, पीछा अब रुकने वाला नहीं है। भक्त यहाँ सर झुकाकर अपनी मंजिल और भी पास महसूस करते हैं। अब यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड के द्वारा और भी न्यू कैंटीन्स की फैसिलिटी थोड़ी थोड़ी दूर में देखने को मिल जाती है, जहां आप कुछ खा पी कर अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। दो घंटे चलने के बाद मैं आ जाता हूँ अर्धकुंवारी। यहाँ मेरे को पहले से बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ एक और बीकानेर रेस्टोरेंट ओपन हो गया है और मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया है, और कर्बसून पर्ची काउंटर और ब्लैंकेट काउंटर की लोकेशन भी चेंज कर देते हैं। ये है अर्धकुंवारी, वो जगह जहाँ माँ ने 9 महीने तपस्या की थी। यहीं माँ ने भैरवनाथ से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और आगे का रास्ता तय किया। अब ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं बाहर से ही दर्शन कर लेता हूँ और आगे निकल जाता हूँ भवन के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। हर कदम के साथ थकान पीछे छूट रही है और विश्वास और गहरा होता जा रहा है। देखते ही देखते माँ के भवन के पहले दर्शन होते हैं, जो दूर से ही दिल को झुका देते हैं। यहाँ पर खड़े होकर हर भक्त एक ही बात सोचता है, बस थोड़ा सा और। चेक पोस्ट से चेकिंग कराकर अब मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ भवन। और फिर वो पल आता है जहाँ सारी थकान, सारी मुश्किल एक पल में ही खत्म हो जाती है। ये है भवन, माँ वैष्णो देवी का घर, जहाँ हर श्रद्धा का फल मिलता है। पास आते ही सर झुक जाता है और मन बस एक ही चीज़ सोचता है, धन्यवाद माँ। हाथ उठाकर ताली बजाएं, ताली की आवाज माँ तक पहुँचे। माँ भगवती आपकी जोलियां खुशियों से भरे। जतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। सभी ताली जोर के बजाएं। दुख भागवे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। और मैं इस टाइम पे भवन पे हूँ और अभी अभी मैं आरती का आनंद लेके बाहर निकला हूँ। और अभी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और पीछे पहाड़ी पे आप देख सकते हो स्नोफॉल हो रखी है और यहाँ पे मौसम भी बहुत ठंडा है। तो आगे अब माता के दर्शन हो गए हैं और कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना हुए तब तक यात्रा पूरी नहीं होती।
तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। गाइस ये थे दुर्लभ दर्शन, और आप भी कर सकते हैं दुर्लभ दर्शन। ये VR के थ्रू दिखाया जाता है और मैंने ये एक्सपीरियंस करा। इसका चार्जेस 150 है और बेस्ट एक्सपीरियंस, आपको गूज़बम्स आएंगे सीरियसली, और बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। और अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं माता के दरबार में, तो एक बार ये दुर्लभ दर्शन का एक्सपीरियंस जरूर लें। जय माता दी। सुबह सुबह माँ का भवन बर्फ से ढका हुआ और हवा में एक अलग ही शांति है। हर कदम पर बर्फ की चमक और भवन की रोशनी। लगता है जैसे माँ अपने भक्तों को बुलाने खड़ी हो। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच भवन का नज़ारा कुछ अलग ही लगता है। ये पल, ये नज़ारा, ये शांति सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझ आती है। और दिल बस यही बोलता है, धन्यवाद माँ, मुझे ये सफ़र दिखाया। गाइस ये है एंट्री टू टिकट काउंटर ऑफ पैसेंजर रोपवे। तो यहाँ से को दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ता है रोपवे की टिकट के लिए। बहुत ठंड हो रही है, तो चलते हैं रोपवे। वैसे मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन ट्रैक पे काफ़ी कीचड़ है और मैं इस स्नोफॉल के कीचड़ में रिस्क नहीं लेना चाहता। और भैरव पे भी ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ से, तो चलते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया रोपवे से गए, लास्ट 2-3 टाइम से मैं वैसे ही जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या नया हुआ है, क्या चार्जेस है। तो लेट्स सी, चलते आगे। तो गाइज ये है एंट्री टू टिकट काउंटर, और ये ऊपर मेरे दुर्गा भवन है। इसके नीचे ठीक बेसमेंट में यहाँ से टिकट अवेलेबल होती है। तो चलो लाइन में लगते हैं और टिकट लेते हैं। तो गाइज 1 घंटे की लाइन में लगने के बाद मेरे को रोपवे की टिकट मिल गई है, और जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। अब चलते हैं आगे मनोकामना भवन के सामने, वहाँ से रोपवे। चलो चलते हैं, चलो। और फिर आती है भैरव घाटी। कहते हैं भैरवनाथ, जो माँ वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था, उन्होंने यात्रा रोकने की कोशिश की। तब माँ वैष्णो देवी ने अपनी शक्तियाँ दिखाई और भैरवनाथ का शीश गिर गया। उसने समझा, श्रद्धा के साथ माँ के दर्शन किए, और तब माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। इसीलिए भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती। हर भक्त जो भैरव घाटी से गुजर कर दर्शन करता है, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मुझे
जय माता दी। मैंने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और मैं इस वक्त ऊपर रोड पे स्टेशन के पास खड़ा हूँ और इसी के साथ मेरी यात्रा संपूर्ण हुई और अब मैं निकलूँगा नीचे कटरा के लिए और उसके बाद रात को मेरी कटरा टू दिल्ली बस है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत ही शानदार व्यू वैष्णो देवी का है और माता रानी आपको जल्दी से जल्दी बुलावा भेजे और आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर दर्शन करने आए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सी नई चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, बहुत सी नई चीज़ें मैंने बताई आपको, हमें भी आपकी ये फ्यूचर में हेल्प करे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय माता दी।